सोचिए जरा, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री का एक वीडियो दुनिया के सबसे बड़े सोशल प्लेटफॉर्म में से एक से कुछ समय के लिए गायब हो जाए, लाखों लोग उसे देख न पाएं और फिर कंपनी सफाई दे कि ये गलती से हुआ था। हाल ही में ऐसी ही एक घटना ने डिजिटल दुनिया में कई सवाल खड़े कर दिए हैं। मामला जुड़ा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फेसबुक वीडियो से, जिसमें उन्होंने युवाओं यानी कि जेन ज़ी को संबोधित किया था। रिपोर्ट्स के अनुसार ये वीडियो कुछ समय के लिए फेसबुक पर उपलब्ध नहीं रहा। बाद में मेटा ने इसे तकनीकी गलती बताते हुए कहा कि कंटेंट गलती से हट गया था और उसे दोबारा बहाल कर दिया गया है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत न्यूज़ 18 इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ सुरभि शरपुरकर। आखिर क्या है ये पूरा मामला, विस्तार से समझते हैं। ये मामला सिर्फ एक वीडियो के हटने तक सीमित नहीं है। असली सवाल ये है कि आज के डिजिटल युग में जब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लोगों तक जानकारी पहुंचाने का सबसे बड़ा माध्यम बन चुके हैं, तो किसी भी कंटेंट को हटाने या फिर रोकने की प्रक्रिया कैसे काम करती है, और अगर ऐसा किसी आम नागरिक के साथ हो तो उसके पास क्या विकल्प होते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आधिकारिक फेसबुक अकाउंट से एक वीडियो पोस्ट किया गया था, जिसमें उन्होंने युवाओं से बातचीत की थी और छात्रों से जुड़े विषयों पर अपनी बात रखी थी। रिपोर्ट्स के अनुसार वीडियो में युवाओं और शिक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई थी। कुछ समय बाद फेसबुक यूजर्स को ये वीडियो देखने में परेशानी हुई और कई लोगों ने बताया कि वीडियो उपलब्ध नहीं था। मामला इसलिए तेजी से चर्चा में आया क्योंकि ये किसी सामान्य यूजर की पोस्ट नहीं थी, बल्कि देश के प्रधानमंत्री के आधिकारिक अकाउंट से जुड़ा हुआ कंटेंट था। इसके बाद मेटा ने सफाई दी कि वीडियो को जानबूझकर नहीं हटाया गया था, बल्कि ये एक तकनीकी या फिर ऑपरेशनल गलती थी और कंटेंट को दोबारा उपलब्ध करा दिया गया। ये समझना ज़रूरी है कि मेटा क्या है और उसके पास इतनी बड़ी ताकत क्यों है। मेटा वो कंपनी है जो फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप जैसे दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म चलाती है। आज सोशल मीडिया केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं रह गया। ये राजनीतिक संवाद, सरकारी घोषणाओं, समाचारों के प्रचार और व्यापार का एक महत्वपूर्ण माध्यम बन चुका है। पहले सरकारों और संस्थानों की जानकारी टीवी, रेडियो और अखबारों के माध्यम से लोगों तक पहुंचती थी, लेकिन आज एक पोस्ट या फिर वीडियो कुछ ही सेकंड में करोड़ों लोगों तक पहुंच सकता है। इसी वजह से सोशल मीडिया कंपनियों की भूमिका और जिम्मेदारी दोनों बहुत बढ़ चुकी है। अब सवाल आता है कि कंटेंट मॉडरेशन क्या होता है। जब कोई व्यक्ति फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पर कुछ पोस्ट करता है तो वो सीधे हर व्यक्ति तक नहीं पहुंचता। उसके पीछे कई तरह के सिस्टम काम करते हैं। इनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI सिस्टम, कम्युनिटी गाइडलाइंस की जांच, यूजर रिपोर्ट और मानव समीक्षा टीम शामिल होती हैं। इनका उद्देश्य होता है कि हिंसक सामग्री, गलत जानकारी, धोखाधड़ी या फिर नियमों का उल्लंघन करने वाले कंटेंट को रोका जा सके। लेकिन समस्या ये है कि कोई भी तकनीकी सिस्टम पूरी तरह से परफेक्ट नहीं होता। कई बार सही कंटेंट भी गलती से हट सकता है। इसे तकनीकी भाषा में फॉल्स पॉजिटिव कहा जाता है, यानी सिस्टम ने किसी सही चीज़ को गलती से गलत मान लिया हो। बड़े प्लेटफॉर्म पर हर दिन करोड़ों पोस्ट और वीडियो की जांच होती है, इसीलिए कभी कभी ऐसी गलतियां हो सकती हैं। इस घटना के बाद एक बड़ा सवाल ये भी उठता है कि क्या ये सेंसरशिप का मामला था। जब किसी बड़े नेता या फिर सार्वजनिक व्यक्ति का कंटेंट हटता है तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और डिजिटल अधिकारों पर चर्चा शुरू हो जाती है। हालांकि इस मामले में मेटा ने इसे तकनीकी गलती बताया और वीडियो को बहाल कर दिया। उपलब्ध जानकारी के आधार पर इसे जानबूझकर की गई कार्रवाई नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये घटना जरूर दिखाती है कि इतनी बड़ी डिजिटल कंपनियों के फैसलों में पारदर्शिता और जवाबदेही कितनी जरूरी है। दुनिया भर में सरकारों और सोशल मीडिया कंपनियों के बीच एक संतुलन की चुनौती बनी रहती है। सरकारें चाहती हैं कि गलत सूचना रोकी जाए, कानूनों का पालन हो और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों में सहयोग मिले। वहीं टेक कंपनियां चाहती हैं कि वे स्वतंत्र नियमों और अपनी नीतियों के अनुसार काम कर सकें और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सम्मान भी किया जाए। भारत जैसे बड़े डिजिटल बाजार में ये मुद्दा और भी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि करोड़ों लोग इन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। इस घटना से आम सोशल मीडिया यूजर्स के लिए भी एक सीख मिलती है। अगर किसी व्यक्ति का कंटेंट या फिर अकाउंट गलत तरीके से हट जाता है तो उसे प्लेटफॉर्म की अपील प्रक्रिया का इस्तेमाल करना पड़ता है।
लेकिन एक आम व्यक्ति और एक बड़े सार्वजनिक व्यक्ति के मामले में अंतर ये होता है कि बड़े लोगों से जुड़े मामलों पर तुरंत ध्यान जाता है, जबकि आम यूजर की समस्या अक्सर उतनी चर्चा में नहीं आती। इस पूरी घटना का सबसे बड़ा संदेश ये है कि डिजिटल दुनिया में केवल इंटरनेट की सुविधा होना ही पर्याप्त नहीं है। हमें ये भी समझना होगा कि डिजिटल प्लेटफॉर्म कैसे काम करते हैं, कौन से नियम लागू होते हैं और कौन तय करता है कि कौन सा कंटेंट लोगों तक पहुंचेगा। आज सोशल मीडिया कंपनियां केवल तकनीकी कंपनियां नहीं रह गई, बल्कि वे सूचना व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी हैं। इसीलिए उनकी जिम्मेदारी भी उतनी ही बड़ी हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फेसबुक वीडियो के मामले में मेटा ने इसे तकनीकी गलती बताया और वीडियो को बहाल कर दिया। लेकिन इस छोटी सी घटना ने एक बड़ा सवाल जरूर सामने रखा है। जब पूरी दुनिया डिजिटल प्लेटफॉर्म पर निर्भर हो जाती या फिर हो जा रही हैं, तो इन प्लेटफॉर्म की शक्ति, पारदर्शिता और जवाबदेही के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए। आने वाले समय में राजनीति, समाज, मीडिया और नागरिक संवाद का बड़ा हिस्सा इंटरनेट पर ही होगा। इसीलिए ज़रूरी है कि तकनीक तेज़ हो, लेकिन उसके साथ जिम्मेदारी, पारदर्शिता और लोगों का भरोसा भी उतना ही मजबूत हो। यही डिजिटल लोकतंत्र की सबसे बड़ी चुनौती है। और देश दुनिया की हर बड़ी खबर से अपडेट रहने के लिए न्यूज़ 18 ऐप डाउनलोड कीजिए और हर पल सबसे आगे रहिए।